वेलकम टू बेस्ट क्लास अफेयर्स। तो यूपीएससी फैक्ट्स स्पेशल। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसके अंदर संसद, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं, वह किसी भी तरीके से उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो मूल ढांचे के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं हम उसी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूल ढांचे की जो संकल्पना है वो 1973 के केशवानंद भारती वाद मामले के बाद से आती है। उसके अंदर संसद किसी भी तरीके से संशोधन नहीं कर सकती है। अगर कर भी देती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके द्वारा संविधान की अंतिम व्याख्या की जाती है, उसके द्वारा उस संविधान संशोधन को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। वर्तमान में कुछ सिद्धांत जो मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है वो निम्न है, जैसे कि भारत की संप्रभुता, इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। नागरिकों के लिए सुरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यक विशेषताएं। तीसरा है कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए अधिदेश। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो सर्वोच्चता है वो संविधान की है। और संविधान संविधान के अंदर जो शक्ति है वो किन लोगों से प्राप्त करता है, तो भारत के लोगों से संविधान की शक्ति प्राप्त करते हैं। सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप, यह भी मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। संविधान की पंथ निरपेक्ष और संघीय प्रकृति भी मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। नेक्स्ट है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि अनुच्छेद 50 के तहत। ठीक है, तो ये वो चीज है जो एग्जाम के अंदर या तो वन लाइनर में पूछी जा सकती है छोटे मोटे एग्जाम में, और जो बड़े एग्जाम होते हैं उनके अंदर कथन के रूप में भी पूछी जा सकती है। इसलिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान के, जिसके अंदर संसद के द्वारा किसी भी तरीके से संशोधन नहीं किया जा सकता, वो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, मतलब जैसे कि मान लो किसी भी अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय ने किसी मामले में अपना फैसला सुनाया, तो वह अपने फैसले को वापस पुनर्लोकन, मतलब उसको संशोधित कर सकती है। यह भी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भाग 3 और भाग 4 डीपीएसपी के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन का अधिकार। संसदीय प्रणाली, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होती है। विधि का नियम, तो संसद के अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। विधि का नियम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी संविधान की मूल ढांचे के हिस्सा है। समता का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आपने हाल ही में देखा होगा कि जो WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रमुख है ब्रजभूषण सिंह, उसके ऊपर FIR सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर FIR हुई है। तो यह दिखाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, नहीं तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई FIR कोई कर ही नहीं रहा था। तो इससे यह साबित होता है कि अभी तक इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता बनी हुई है। नेक्स्ट जो जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है वो है संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, अनुच्छेद 368 के तहत। न्याय तक प्रभावी पहुंच, भारत के नागरिक का, प्रत्येक नागरिक का न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना भी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत है। मूल अधिकारों में अंतर्निहित सिद्धांत या सार, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। ये जितने भी मैं आपको तत्व बता रहा हूं वो सारे के सारे मूल ढांचे यानी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के तत्व हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लेते हैं और डायरेक्ट ना पूछकर इसको कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको एक एक जो जितने भी ये पॉइंट है वो सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए एकदम उंगलियों के ऊपर, क्योंकि यहां से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है और अंतिम है अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियां। तो ये प्रमुख जो तत्व हैं मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि संविधान के मूल संरचना के तत्व हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।